अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस डिज़ीज़ के ऊपर बात करेंगे ये है आर्टिकेरिया। हाइव्स भी कहते हैं इसको। इसको उर्दू में छपाकी कहा जाता है और पंजाबी के अंदर इसको धरप्पड़ पड़ जाना बॉडी के ऊपर ये कहा जाता है। ये समझ लें कि ये एक स्किन की एलर्जी होती है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकेरिया जो है इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आर्टिकेरिया यानी जिस्म के ऊपर तरफड़ बन जाना, स्किन के ऊपर एलर्जी भी होगी और साथ में मोटे मोटे दाने बनते हैं और वो बाज़ दफ़ा बहुत जल्द 24 घंटे से पहले बाज़ दफ़ा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें तो 24 घंटे रहते हैं, फिर वो खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसका ताल्लुक जो है ये खाने से बहुत ज़्यादा होता है, इसका ताल्लुक पीने से बहुत ज़्यादा होता है, इसका ताल्लुक सूंघने से बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन आर्टिकेरिया जो है ये पेशेंट कोई ऐसी चीज़ खा रहा होता है कि जो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, या फिर उसकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो वो सूंघ रहा है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आर्टिकेरिया जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर अगर आपने स्प्रे किया है, इंसेक्ट किलर कोई भी स्प्रे किया है, तो उसके बाद जो लोग उनको सूंघते हैं घर के अंदर उनको आर्टिकेरिया हो जाता है। स्किन के ऊपर रैश बनना स्टार्ट हो जाती हैं, दरफड़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ देर के लिए वो रहते हैं और फिर खुद से गायब हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये जिस्म के किसी एक हिस्से पे होते हैं और बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म पे ये दरफड़ बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ पेशेंट में तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट का दिल घबराने लग जाता है, उससे चक्कर आने लग जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि अगर किसी घर में नया पेंट हुआ है तो उसकी जो स्मेल होती है वो उसकी वजह से बाज़ लोगों को आर्टिकेरिया हो जाता है। ये एक स्किन एलर्जी है और इसमें बाज़ दफ़ा लोगों के जो है ना पेशेंट का होंठ भी सूज जाते हैं, गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हाथों और पाँव का जो है वो भी सूज जाना होता है, जिसे एंजियोडर्मा कहा जाता है। हाथों और पाँव का सूज जाना, ये बाज़ दफ़ा आर्टिकेरिया और एंजियोडर्मा जो है वो इकट्ठे भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सूंघना, माहौल के अंदर कोई ऐसी चीज़ होना जो हम लोग उसकी स्मेल कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से, तो बाज़ दफ़ा ये कोई चीज़ जिस्म के ऊपर अप्लाई करने की वजह से भी होता है। बाज़ दफ़ा पेशेंट वैसे ही अपने जिस्म के किसी हिस्से पे हाथ फेरेगा तो वो बाद में देखेगा कि उसकी वो जिस्म की जिस जगह पे उसने हाथ फेरा है वहाँ पे वो जगह सुर्ख हो गई है और उसे एलर्जी करना स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे खारश स्टार्ट हो गई। बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है ये उसका कोई दोस्त है या कोई बंदा उसको ज़ोर से पकड़ता है तो उसके बाद भी उसको खारश स्टार्ट हो जाती है उसकी जगह पे। बाज़ दफ़ा पेशेंट धूप के अंदर जाता है तो बॉडी के गर्म होने की वजह से उसको आर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा अगर वो वज़न उठाता है तो बॉडी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से उसको आर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता है। बाज़ दफ़ा आर्टिकेरिया जो है ना, आप कुछ खा रहे होते हैं मेडिसिन ऐसी, उन मेडिसिन के साथ भी आर्टिकेरिया आपका हो सकता है। आर्टिकेरिया की दूसरी एक वजह होती है कि पेट के कीड़ों की वजह से भी आर्टिकेरिया आता है। जिन लोगों के पेट के अंदर कीड़े हैं, आर्टिकेरिया उनके अंदर भी आ जाता है। दो इन्फेक्शन ऐसे हैं बॉडी के, एक आरटीआई और एक यूटीआई। इन इन्फेक्शन के दौरान भी आर्टिकेरिया जो है ये कुछ लोगों के अंदर जो है देखा गया है कि जिनको आरटीआई और यूटीआई होता है उनके अंदर भी आर्टिकेरिया पाया गया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ जितने भी हैं जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। थायराइड के साथ इसका ताल्लुक होता है। थायराइड वाले पेशेंट जो हैं उनको भी ये आता है। बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि जब वो नहाते हैं
तो जो ही जिस्म को उनके जिस्म को पानी टच करता है तो उनके जिस्म के ऊपर ये रैश बनना स्टार्ट हो जाती है और द्रफड़ निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जिसे हम एक्वाजेनिक आर्टिकेरिया कहते हैं। एक्वाजेनिक आर्टिकेरिया जो पानी से, बाज़ दफ़ा लोग नहाते हैं फ्रेश होने के लिए, जो ही नहाएंगे तो उनके जिस्म के ऊपर रैश बनना स्टार्ट हो जाती है, खारश स्टार्ट हो जाती है, इसे हम एक्वाजेनिक आर्टिकेरिया कहते हैं। उसके अलावा आर्टिकेरिया अगर किसी पेशेंट के अंदर 6 हफ्ते रहता है आर्टिकेरिया, वो दिन में किसी एक टाइम ये रैश बनती है, द्रफड़ बनते हैं और 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इसे एक्यूट आर्टिकेरिया कहते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे क्रोनिक आर्टिकेरिया कहते हैं। इसमें हम इसके बाद दफ़ा टेस्ट भी करवाते हैं, जिस तरह हम वो एलर्जी का जो प्रिकिंग टेस्ट होता है वो टेस्ट करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो एलर्जीज़ हैं वो उनको प्रिक करने के बाद हम नोट करते हैं कि इसको पेशेंट को कौन सी एलर्जी है। ब्लड सीपी करवाया जाता है, पेट के कीड़े हैं तो उसको डायग्नोज किया जाता है, थायराइड का बाज़ दफ़ा इसके अंदर जो है वो करवाया जाता है। पेशेंट इसको बाज़ दफ़ा खुद भी डायग्नोज कर सकता है। पेशेंट के लिए बहुत इजी होता है कि वो ये चीज़ नोट करे कि मैं क्या ऐसी चीज़ खा रहा हूँ कि जिसके खाने से मुझे आर्टिकेरिया जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो उसके लिए डायग्नोज करना बहुत आसान होता है कि वो उन चीज़ों से अवॉइड करे। होता इसमें ये है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ काम करना स्टार्ट हो रहा है। वो उसे कोई ऐसी फ़ौरन चीज़ समझता है कि बॉडी जो है वो के पे आ गई है और फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ काम करता है और जिसमें स्किन के ऊपर रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका हम इलाज करते हैं, तो इलाज में ये होता है कि हम लोग एंटी एलर्जी इंजेक्शंस देते हैं या एंटी एलर्जी टैबलेट देते हैं। लेकिन एंटी एलर्जी टैबलेट इसके अंदर वो दी जाती है कि जो सेडेटिव होती है, जिसके अंदर नींद होती है, क्योंकि ये पेशेंट को एक तकलीफ मरला होता है, एकदम से पूरे जिस्म के ऊपर रैश बनना, द्रफड़ बनना, जिसके साथ उसको घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, बाद सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और पूरे जिस्म पे एक साथ खारिश होती है। जहाँ पे अगर किसी एक जगह पे है तो पेशेंट खारिश कर लेता है, अगर पूरे जिस्म पे खारिश है तो पेशेंट के लिए ये बड़ा तकलीफदेह मरला होता है कि एक ही टाइम पे वो सब जगह पे खारिश नहीं कर सकता। तो हम इसे ऐसी एंटी हिस्टामिन देते हैं कि जो सेडेटिव होती हैं, जिसके साथ पेशेंट को फ़ौरन नींद आ जाए। आम जो एलर्जी कंडीशन होती हैं उसके अंदर जो एंटी एलर्जी दी जाती है उनकी बहुत कम डोज दी जाती है, लेकिन आर्टिकेरिया के अंदर हम आम रूटीन वाली एलर्जी से 4 गुना ज़्यादा करके हम एंटी एलर्जी की डोज देते हैं। बाज़ पेशेंट को इसीलिए आराम नहीं आ रहा होता कि वो एंटी एलर्जी बहुत लो डोज ले रहे होते हैं। आम रूटीन में अगर आप जो एंटी एलर्जी ले रहे हैं, आर्टिकेरिया के पेशेंट के लिए 4 गुना ज़्यादा करके हम सिंगल डोज में देते हैं। साथ में सूथिंग लोशन जो कैलामाइन लोशन होता है, इसको अप्लाई किया जाता है, जिसके साथ आर्टिकेरिया आपका ख़त्म हो जाता है। अगर बहुत सीवियर किस्म का हो, जैसे मैंने बताया 6 हफ्ते से ज़्यादा क्रोनिक है, तो फिर हम साथ खाने के लिए स्टीरॉयड टैबलेट देते हैं या स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे एजाफायरिन हो गई, डेक्सामेथाजोन हो गई, डेल्टा कॉटिल जो प्रेडनिसोलोन हो गई, हम लोग ये चीज़ें एडवाइस करते हैं। इसमें हम बाज़ दफ़ा एवल की बहुत हैवी डोज इंजेक्टेबल में देते हैं। साथ में हम अगर इसमें बहुत क्रोनिक है तो साथ एंटीबायोटिक भी बाज़ दफ़ा देते हैं। इसमें होता यह है कि आप अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हम साथ करते हैं, जिससे ये काज कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई कि हम इसको जब भी ट्रीट करेंगे तो एंटी हिस्टामिन जो हम डेली रूटीन में लेते हैं उसको हम 4 गुना ज़्यादा करके लेते हैं। पेशेंट इसका खुद से नोटिस कर सकता है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ खा रहा हूँ जिसके साथ आर्टिकेरिया मेरे जिस्म के ऊपर बनता है। अगर उसका हर किसी चीज़ के खाने से बनता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर मुख्तलिफ टेस्ट होंगे और उसका डाइट चार्ट भी बनेगा और फिर उसको मेडिसिन जो दी जाएगी उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा जो है इसको डायग्नोज आप लोगों ने खुद करना है। आर्टिकेरिया से मुतल्लिक जो है अगर आपका कोई
क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई स्किन का प्रॉब्लम है तब भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।